आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलतों के फुक़दान और स्टाफ की कमी को पूरा करने में हुकूमत और इंतज़ामिया की नाकामी पर फाजिल बेंच नाराज़। सरकारी वकील और इस्तिग़ासा के एडवोकेट को दिया जॉइंट इंस्पेक्शन का हुक्म। मुतालिका वकला ने MP इम्तियाज़ जलील के साथ किया मुआयना। सरकारी दवाखानों में मरीजों की शरह अमवात में इजाफे की खबर से हुकूमत व इंतज़ामिया में पैदा हुई हलचल। मरकजी व रियासती वज़रा करने लगे दवाखानों को विजिट। राब्ता वज़ीर संदीपाम भुमरे पाटिल ने हुकूमत व इंतज़ामिया के दिफा के लिए ढूंढा अजीब जवाज़। गुरु ऐप की मदद से तलबा के ड्रॉप आउट पर काबू पाने में म्युनिसिपल इंतज़ामिया को मिलने लगी कामयाबी। अपने वालिद के इंतकाल के सबब 1 माह से स्कूल न आने वाली तालिबा की नायब रियासती वज़ीर आला अजीत पवार और म्युनिसिपल अमले ने की कामयाब काउंसलिंग। और गुज़िश्ता 4 अक्टूबर से जारी यूथ फेस्टिवल का हुआ अख्तिताम। मारूफ फिल्मी अदाकारा वर्षा उज़गांवकर के हाथों फातेह स्टूडेंट्स में किए गए इनामत तक़सीम। अब खबरें तफसील से। सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलतों के फुक़दान से मुतालिक MP इम्तियाज़ जलील की जानिब से हाई कोर्ट में दाखिल करदा पिटीशन पर संजीदगी का इजहार करते हुए फाजिल बेंच ने आज घाटी दवाखाने के कामकाज का जायजा लेने सरकारी वकील और इस्तिग़ासा के वकील को जॉइंट इंस्पेक्शन का हुक्म दिया। फाजिल बेंच के हुक्म पर जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए सरकारी वकील एडवोकेट सुजीत कारलेकर, MP इम्तियाज़ जलील और एडवोकेट प्रसाद जरारे आज दोपहर घाटी अस्पताल पहुंचे। इस टीम की आमद की खबर पाकर अस्पताल इंतजामिया ने आज यहां जंगी पैमाने पर सफाई करवाई। इस तरह का इल्जाम MP इम्तियाज़ जलील ने अस्पताल के मुआयने के बाद लगाया। उन्होंने यहां दवाओं की किल्लत और मरीजों के जरिए खानगी मेडिकल स्टोर से दवाएं मंगवाए जाने पर भी सख्त नाराजगी का इजहार किया और घाटी दवाखाने के अतराफ खानगी मेडिकल स्टोर्स की भरमार पर भी एतराज जताया। इसी तरह यहाँ स्टाफ की कमी और दीगर मसाइल पर से भी पर्दे हटाए। आइए देखते हैं कोर्ट कमेटी की विजिट के बाद MP इम्तियाज़ जलील ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज जो जनहित याचिका मैंने औरंगाबाद बेंच ऑफ बम्बई हाई कोर्ट के अंदर डाली है, उसके मुख्य मुद्दे जो है वो यही है कि हमारे पास बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स है तो कहीं नर्सेज नहीं है, कहीं मेडिसिन्स नहीं है, कहीं इक्विपमेंट्स ख़राब पड़े हुए हैं। ये सब चीज़ों को लेकर हमने जनहित याचिका फाइल की थी। आज जब ये अदालत के अंदर PIL आई तो हाई कोर्ट ने बहुत गंभीर दखल लेते हुए ये कहा कि जो नांदेड़ के अंदर हो रहा है, जो यहाँ पर है तो 14 लोग मर गए हैं, तो वो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा करके उसमें मैंने अदालत को ये बताया कि साहब जो चले गए हैं, लेकिन जो जिंदा है उनको हम कैसा बचा सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने गंभीर दखल लेते हुए जो एक सिविल एप्लीकेशन मैंने फाइल किया था, अदालत ने उसको जब देखा तो अदालत ने ये कहा कि ये तस्वीरें एक मर्तबा देख सकते हैं, दूसरी मर्तबा देखने के लिए भी दिल नहीं चाहता है करके कि इतनी गंदगी वहाँ पर है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि डीन को बुलाया जाए। डीन को वहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर बुलाया गया और फिर डीन के सामने अदालत ने ये आदेश दिया कि पेटिशनर यानी कि मैं खुद और जो सरकारी वकील है AGP है सुजीत कारलेकर साहब, ये दोनों ने वहाँ पे जाके विजिट करना और विजिट करके वहाँ पर देखना कि वहाँ की स्थिति क्या है। और 10 तारीख के दिन 10 अक्टूबर के दिन दोबारा इसकी डेट दी गई है, उस दिन है तो हम अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करेंगे। देखिए, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि महाराष्ट्र के जितने भी सरकारी अस्पतालों के अंदर जो मेडिसिन सप्लाई की अगर इंक्वायरी की जाए तो कई करोड़ रुपये का घोटाला निकल सकता है। वरना आप मुझे ये बताइएगा, आइए मोहसिन भाई, वरना आप मुझे ये बताइएगा कि इतने सारे मेडिकल स्टोर्स यहाँ पर बिजनेस कहाँ से आ रहा है? बिजनेस यहीं से आ रहा है। यही पेशेंटों को कहा जा रहा है कि तुम बाहर मेडिकल स्टोर है वहां से जाके दवाइयां लेके आओ करके। यहाँ पे कौन आते हैं? यहाँ पे जो सबसे गरीब लोग हैं वो गरीब लोग यहाँ पर आते हैं और उनको अगर आप कहेंगे कि जाकर है तो बाहर से लेके आओ दवाई, तो वो गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? अगर उसको यही सब करना है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएगा। आज हमारे पास सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग 150 करोड़ रुपये खर्च करके बनाई गई है। 30 करोड़ रुपये के तो एक से एक मशीनरी है वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन आज हम एंजियोप्लास्टी वहाँ पे नहीं कर सक रहे। क्यों? वहाँ पे 3 नर्सेज नहीं है। 3 नर्सेज वहाँ पे दे दिए उस डिपार्टमेंट के लिए, तो कल से है तो हम एक एंजियोप्लास्टी के लिए कितना खर्च आता है?
1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये खर्च आता है, तो गरीब आदमी बेयर कर सकता है? उस अस्पताल को तो प्राइवेट करने की कोशिश चल रही है। देखिए, हमारा उसको विरोध है, हम पूरी ताकत लगाएंगे उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि ये जितने भी प्राइवेटाइज करने के जो खेल खेले जाते हैं, ये हमारे शहर में इसलिए खेले जाते हैं कि दुर्भाग्यवश कि हमारे शहर के जितने भी नेता हैं, ये सब है तो उसके अंदर हिस्सेदार हो जाते हैं, वरना क्या वजह है कि मुझे ही लड़ना पड़ता है ये गरीबों के लिए? क्यों कोई आमदार अलग अलग पार्टी का, कोई खासदार जो है, 2-2 मंत्री है, क्यों ये स्टैंड नहीं लेते हैं कि हम हमारे शहर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को किसी प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में नहीं देंगे? शहर के जो खासदार साहब है इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने जो PIL दाखिल की है कोर्ट में, जिसमें कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज है उसकी जो कमियां दूर की जाए, वहाँ पे जो कर्मचारी वर्ग की रिक्वायरमेंट है वो कमियां दूर की जाए। उसमें आज कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो कोर्ट ने कहा कि औरंगाबाद के हॉस्पिटल को आप दोनों, मैं जो सरकारी वकील बोल के अपेयर हो रहा हूँ और हमारे खासदार साहब, दोनों को जाके विजिट करने को बोला है। हमने आज पूरा उसका जायजा लिया है और जो जो कमियां है जो पूरी हो सकती है उस बारे में, और जो कमी होनी चाहिए उस बारे में हम कोर्ट को रिपोर्ट देने वाले मंगलवार के दिन। सरकारी अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की शरह अमवात में इजाफे के बाद गुज़िश्ता शाम औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल ने भी घाटी दवाखाने को विजिट दी और हालात का जायजा लेने के बाद मुतालिका इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि नांदेड़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाद घाटी दवाखाने में भी ज़ेरे इलाज मरीजों की शरह अमवात में अचानक इजाफे से मुताल्लिक़ खबर मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत व इंतज़ामिया की परेशानियों में इजाफा हो गया। इस मामले पर सियासत भी गर्म होने लगी और अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को घेरने की कोशिशें की जाने लगी, जिसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रियासती व मरकजी वज़रा के अलावा अपोजिशन पार्टियों के कायदीन की विजिट्स भी बढ़ने लगी। साबिक़ रियासती वजीर राजेश टोपे, मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार, रियासती वजीर दिलीप वरसे पाटिल की विजिट के बाद गुज़िश्ता शाम औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल भी यहां दौड़े चले आए और दवाखाने के कामकाज का जायजा लेने के बाद हुकूमत व इंतजामिया का दिफा करते हुए सहाफियों को बयान दिया कि गुज़िश्ता दिनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो अमवात हुई हैं, उनमें से बेशतर मरीज मामलात बिगड़ जाने के बाद खानगी दवाखानों की जानिब से यहाँ रिफर किए गए थे। इसी तरह महलूकीन में एक बड़ी तादाद ज़ईफ अफराद और हादसात में जख्मी हुए मरीजों की थी। आणि आढावामध्ये तुम्हाला एक सांगतो मी की जी काही बातम्या आल्या की औषधाचा तुटवडा, तर औषधाचा वगैरे काही तुटवडा नाही, आपण निधी भरपूर दिलेला आहे, त्याच्यामुळं काही औषध वगैरे निधी वगैरे असा काही विषय नाही, निधी आपण भरपूर दिलेला आहे। म्हणून मला एक सांगायचं की हे जे काही पेशंट थोडेफार जे गेलेले ते शेवटच्या स्टेजला जे काही प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जे काही पेशंट होते ते आपल्या घाटीमध्ये आले आणि घाटीत ॲडमिट केल्याच्या नंतर त्यांचा इथं मृत्यू झालेला आहे। त्याच्यामध्ये 2-4 मला वाटतं एकदम लिव्हर फेल्युअर आहे, ॲक्सिडेंट हार्ट अटॅकचं आहे आणि मला वाटतं 1-2 तर एकदम वयस्कर आहे, 92-93 वर्षाची आणि त्याच्यामुळं मला वाटतं ही संख्या दिसती। आणि म्हणून मला सांगायचं की इथं सगळं काही औषधाच्या बाबतीत, निधीच्या बाबतीत इथं कुठलीही अडचण नाही। आणि मला वाटतं जे काही 12-13 दाखवलेले आपण त्याच्यामध्ये मी सांगितलं 2-3, एक 99 वर्षीय, 92 वर्षीय असे बी 2 बाळ आहेत, 2 बाळ, एक वजन कमी आहे आणि लवकर डिलिव्हरी आहे, लवकर डिलिव्हरी असा हा विषय आहे। आणि त्याच्यानंतर काही अपघाताचे 1-2 असा सगळा मिळून हा आकडा आलेला आहे। गुज़िश्ता 4 अक्टूबर से शहर में जारी यूथ फेस्टिवल का आज इख्तिताम अमल में आया, जहां मेहमानों के हाथों होनहार तलबा में इनामत तकसीम किए गए। इस यूथ फेस्टिवल में इलाके मरहड़ा के सभी कॉलेज के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मुकाबलों में बेहतरीन खेल और फन का मुजाहरा करते हुए इनामात के हकदार ठहरे। यूथ फेस्टिवल के इख्तितामी प्रोग्राम में मारूफ फिल्म अदाकारा वर्षा उसगांवकर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुई, जिनके हाथों फातेह फनकारों में इनामात तकसीम किए गए। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एवले ने भी बेहतरीन फन का मुजाहरा करने वालों का शायान शान इस्तकबाल किया और उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रमात मला प्रमोद येवदे यांनी आमंत्रण केलं आणि स्वतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीची एक विद्यार्थिनी आहे आणि नाट्यशास्त्र विभागाची मी विद्यार्थिनी आहे, याचा मला अतिशय अभिमान आहे। आणि इतक्या वर्षांपूर्वी माझ्या
शिक्षणाच्या मंचवर आली आहे याचा मला खूप आनंद आहे. या युवा महोत्सवाच्या निमित्ताने आणि युवांमधला म्हणजे सगळ्या तरुण जो जोश त्यांनी त्यांच्यात भाग घेतला जसं काही त्यांना एक मोठं म्हणजे पारितोषिक मिळालंच आहे. त्यांची पावसाळी युनिव्हर्सिटीने इतके उत्सुक होते, ढोल ताशे वगैरे घेऊन ते आले होते. मला खूप बरं वाटलं हे त्यांच्यातला उत्सव, कारण हा युवा महोत्सव मला वाटतं असं आहे फार रेअर अशा प्रकारचे युवा महोत्सव असतात, कारण त्याच्यात संगीत नृत्यच नाही, लोकसंगीत आहे, नाटक आहे, लिटरेचर आहे, आर्ट ड्रॉइंग आर्ट आहे, सगळ्या कलांचा अंतर्भाव याचं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं त्याला व्यक्त व्हायचं असतं आणि व्यक्त होण्यासाठी त्याला व्यासपीठ पाहिजे असतं. आपल्या घरी काय बसा आरशापुढे कसा व्यक्त होणार एकटा, त्याला ऑडियन्स हवा असतो. मला वाटतं हा ऑडियन्स युनिव्हर्सिटी त्याच्यासाठी दिलेला आहे आणि मला वाटतं 4-5 जिल्ह्यातले विद्यार्थी सहभागी झालेले आहेत. त्यामुळे हा एक ग्रँड फार मोठा भव्य दिव्य असा सोहळा आहे आणि असा सोहळा फार रेअर आहे आणि त्याचं आज मला त्यांनी एक गेस्ट म्हणून बोलावलं याचा मला आनंद आहे. आणि मी यातलीच एक असल्यामुळे आणि अभिनयाचे धडे मी इथेच गिरवल्यामुळे संभाजी कल्याणमध्ये मला विशेष अभिमान आहे. पण याआधी अशा कार्यक्रमाचे अतिथी म्हणून स्वीकार केलेला आहे. हो, बऱ्याच युथ फेस्टिवलमध्ये मी गेलेली आहे. अनेक ठिकाणी मला बोलवलं जातं, कारण कसं असतं आर्टिस्टला अनेक कार्यक्रमात बोलवलं जातं, त्याप्रमाणे मीही गेली आहे. पण हा एक लक्षात राहण्यासारखा एक विशेष म्हणजे हा माझा युथ फेस्टिवल असा, कारण मी इकडची आहे, मी इकडची विद्यार्थिनी आहे या युनिव्हर्सिटीची नाट्यशास्त्र विभागाची. आणि आज मला प्रदर्शने स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीराव देशपांडे, डॉक्टर आलोक सगळे, वस्तू मचलकर, यशवंत देशमुख यांची खूप आठवण येते, कारण त्यांनी आम्हाला चांगले त्या काळात मार्गदर्शन केलं. तसंच घारे देशमुख सर यांची पण आठवण आहे. अजूनही डॉक्टर दिलीप घारे मला भेटतात आणि ते स्वतः एक चांगले आर्टिस्ट आहेत. तर मला खूप चांगला दुसरं म्हणजे नाट्यशास्त्र विभागाचा जो बदल झाला आहे तो स्वागतार्ह आहे सगळं. आणि आज त्याच्यात अनेक विद्यार्थी होते बघून बरं वाटतं. आणि आज जी एचओडी आहे विभागाची श्रीमती स्मिता साबळे या एचओडी आहेत, एक महिला विभागाचा अभिमान. आणि मला असं वाटतं एक चांगला बदल डिपार्टमेंटमध्ये घडून आला आहे. भरपूर जागा आहेत विद्यार्थ्यांना आणि व्यासपीठ आहे चांगलं त्यांची कला. गुरु ऐप के सबब एक माह से स्कूल से गैर हाजिर तालिबा को तालीमी धारे से जोड़ने में म्यूनसिपल इंतजामिया को कामयाबी मिली है। इस तालिबा की नायब वजीर आला अजीत पवार ने भी फ़ोन के जरिए काउंसलिंग की। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों के लिए स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए स्कूल्स वहां के तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की हाज़िरी ऑनलाइन कर दी गई है, जिसके लिए एक ऐप भी डेवलप किया गया है जिसे स्मार्ट गुरु ऐप का नाम दिया गया है, जिसके ज़रिए गैर हाजिर तालिब इल्म का इंतज़ामिया को इल्म हो जाता है, जिसके बाद असातिज़ा इन गैर हाजिर तलबा को फ़ोन करके उन्हें दोबारा से तालीमी धारे से जोड़ सकें। इस गर्ज से मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जिसे तालीम निस्वां की अलमबरदार सावित्रीबाई फुले के नाम से मौसूम किया गया है, जिसका इफ्तिताह हाल ही में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। अहम बात तो यह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत तालीम निस्वां पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इस गुरु ऐप के ज़रिए शोबे तालीम के ज़िम्मेदारान को पता चला कि मिसरवाड़ी इलाके में एक तालिबा मुसलसिल 1 माह से स्कूल नहीं आई, जो सिडको N7 में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है,
लिहाजा डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ की रहनुमाई में उसकी गैर हाजिरी की वजह मालूम की गई तो पता चला कि उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और उसकी माली हालत ठीक नहीं है। इस तालिबा की वालिदा घरेलू काम करके अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा अपनी वालिदा का सहारा बनने के लिए इस तालिबा ने अपनी तालीम तर्क करके शहर की एक कपड़े की दुकान में मुलाजमत शुरू कर दी। ये मालूमात मिलने के बाद नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने भी उसे फ़ोन किया और उसकी काउंसलिंग की। म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर डीएमसी नंदा गायकवाड़ की रहनुमाई में कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, स्कूल के सदर मुदरिस अहमद पटेल, क्लास टीचर वैशाली देशमुख और महेश कराड़ इस तालिबा के घर पहुंचे और तालिबा व उसकी वालदा से मुलाकात करके उन्हें तालीम की अहमियत से वाकिफ करवाया और उनके मसाइल जानकर उन्हें दूर करने के लिए उनसे ताउन का वादा भी किया। स्कूल के सदर मुदर्रिस अहमद पटेल ने इस तालिबा की 12वीं जमात तक की तालीम की जिम्मेदारी कबूल की, जिसके बाद वो तालिबा स्कूल आने लगी। उसने इन अफसरान के सामने ये अहद किया कि उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो दिल लगाकर तालीम हासिल करेगी। स्कूल आने के बाद इस तालिबा ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इस तालिबा से खंदा पेशानी के साथ मुलाकात की और उसकी रहनुमाई करते हुए म्यूनिसिपल इंतजामिया को हिदायत दी कि इस तालिबा को खुसूसी तौर पर वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग भी दी जाए। तालुका कन्नड़ के देही मकामात पर झोला छाप डॉक्टर्स का जाल फैला हुआ है, जो बेखौफ खतर मरीजों का इलाज करके मोटी मोटी रकमें बटोर रहे हैं, मगर उन पर शिकंजा कसने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, किसी ज़माने में मुल्क में मेडिकल कॉलेजेस की कमी के सबब देही मकामात पर आरएमपी डॉक्टर्स मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाते थे और संगीन मर्ज में मुब्तला मरीजों को सरकारी दवाखानों में रिफ़र कर दिया करते। मगर जूं जूं हमारा मुल्क तरक्की करता गया, जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो गए, जहां से हर साल लाखों की तादाद में तलबा मेडिकल साइंस का कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। इसके बावजूद आज भी देही मकामात पर झोला छाप डॉक्टर्स की कमी नहीं है, जिनके पास ना तो कोई डिग्री होती है और ना ही उन लोगों ने किसी किस्म का कोई मेडिकल कोर्स किया हुआ होता है। इसके बावजूद वो बाज़ाब्ता दवाखाने खोलकर मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और उनसे मोटी मोटी रकमें बटोरते हैं। और तो और इस इलाके में बंगाली डॉक्टर्स की भी कोई कमी नहीं है, जो दवाएं भी खुद ही बनाते हैं और ये झोला छाप डॉक्टर्स इलाज के नाम पर इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर उन पर शिकंजा कसने वाला कोई नहीं है। हालांकि ऐसे बोगस डॉक्टर्स पर कार्रवाई के लिए खुसूसी सेल और कमेटी भी कायम है, जिसकी वजह से मुतल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर बीजेपी की जानिब से कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी की तस्वीर वायरल करके उन्हें रावण बताने पर पार्टी वर्कर्स मुश्तइल हो उठे और बीजेपी के इस रवैये की मजम्मत करते हुए गांधी भवन पर जोरदार एहतजाज किया। जूं जूं मुल्क में दीगर 5 रियासतों के इंतखाबात और लोकसभा इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सियासत गरमाने लगी है और सियासी जमातें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगी हैं। गुज़िश्ता जुमेरात को बीजेपी की जानिब से सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी का मवाजना रावण से करने पर कांग्रेस ओहदेदारान में सख्त नाराजगी फैल गई और गुज़िश्ता शाम शाहगंज में मौजूद गांधी भवन पर पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने बीजेपी के इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए जमकर नारेबाजी। पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर यूसुफ शेख की रहनुमाई में किए गए इस एहतजाज में पार्टी के रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर जफर खान, भाऊ साहब जगताप, दीपाली मिसाड़, डॉक्टर अरुण शीरसाट, संदीप बोरसे, राहुल सावंत, एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, एडवोकेट सैयद अकरम, महेंद्र रमंडवाल, उमाकांत खोतर, डॉक्टर नीलेश अंबेवाड़कर, संतोष भिंगारे, डॉक्टर पवन डोगरे, साहेबराव बनकर, श्री कृष्ण काकड़े, नदीम सौदागर, जमील पटेल, सलीम खान, सैयद फैयाज और दीगर शामिल थे। एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजिमीन को कम अज़ कम 21,000 रुपये माहाना उजरत अदा की जाए। बसूरत दिगर 2 नवंबर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये इंतबा राष्ट्रीय श्रमिक अघाड़ी के बानी सदर अशोक भोसले ने म्यूनसिपल इंतजामिया को दिया।
मुलाजमीन तंजीम के सदर अशोक भोंसले ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जीशी खान से मुलाकात की और उन्हें खानगी एजेंसियों की मारिफत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में मुकर्रर करदा मुलाजमीन के मसाइल से वाकिफ करवाते हुए उन्हें कम अज़ कम 21,000 रुपये माहाना उजरत अदा करने का मुतालबा किया। भोंसले ने सहाफ़ियों को बताया कि जून महीने में वो इस मामले पर म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात कर चुके हैं। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर ने उनसे वादा किया था कि 1 सितंबर से उस पर अमल शुरू किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बरक म्यूनिसिपल कमिश्नर ने एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। लिहाजा हस्बे वादा इन मुलाजमीन को 21,000 रुपये माहाना उजरत अदा की जाए और जिन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है उन्हें फिर से बहाल किया जाए। भोंसले ने मजीद बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें यह तयक़ुन दिया है कि 1 नवंबर से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाएगा और बरतरफ शुदा मुलाजमीन से मुताल्लिक़ कानूनी सलाहकारों से मशवरा करने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। यशवंत भोंसले ने इंतबाह दिया कि अगर इस मरतबा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने वादा खिलाफी की तो 2 नवंबर से जमहूरी तर्ज पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। छत्रपती संभाजीनगर तथा औरंगाबाद महानगरपालिकेतील सुमारे विविध 16 विभागातील सुमारे 3,000 कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न आहे। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महापालिकांना कायदेशीर किमान वेतन लागू आहे। ते 18 ते 21 चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना 18,000 हातात मिळतात। क्लास 3 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 21,000 मिळतात। आता नवीन महागाई निर्देशांकानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना 21,000 रेट झालाय आणि 22 ते 23,000 क्लास 3ला झालेला आहे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना। या पालिकेत मात्र माझ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या पालिकांना ते वेतन लागू पण झालंय। 2-2, 3-3 वर्ष झाली पण इथे अजून लागू नाही झालं, म्हणून आम्ही त्यांच्याशी भांडतो आहे आणि त्याबाबत समेटमध्ये आम्ही कामगार कार्यालयामध्ये दाखल केली केस। कामगार आयुक्त कार्यालयाने देखील यांना ताबडतोब कायदेशीर वेतन हे 21,000 22,000 जे आहे ते लागू करावं असं निर्देश दिले। 20 जूनला आम्ही मोर्चा काढला होता। त्यावेळी जी श्रीकांत साहेब आयुक्त महोदयांनी आम्हाला सांगितलं की 1 सप्टेंबरपासून हे कायदेशीर वेतन आपल्या लोकांना लागू होतील। मीनवेल त्यांनी 1 सप्टेंबरला तर लागू केलेच नाहीत, परंतु जवळपास आमच्या 250 कर्मचाऱ्यांना सेवेत यायला मनाई केली। त्यानंतर लेबर कमिशनरकडे आम्ही कन्सिलेशनमध्ये केस दाखल असताना या कामगारांना कामावरून काढता येत नाही असा आदेश लेबर कमिशनरनं प्रशासनाला कळवला। महाराष्ट्र स्टेट लाल बाउटा खेत मजदूर यूनियन का 14वां रियासती इजलास आज शहर में मुनक़िद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में वर्कर्स शामिल हुए। खेत मजदूर यूनियन के 14वें इजलास का इफ्तिताह पंजाब से आए कॉमरेड लीडर गुलजार सिंह गोरिया के हाथों किया गया। इस इजलास का तारुफ कॉमरेड राम बाहेती ने पेश किया, जिसमें उन्होंने खेत मजदूरों के मसाइल, उन पर होने वाली ज़्यादतियों और नाइंसाफियों के खात्मे के अलावा मुआशरे में नफरत फैलाने वालों पर लगाम लगाने जैसे मामलात पर बात की। साथ ही मनरेगा स्कीम के लिए बजट में इजाफे को वक्त की अहम ज़रूरत बताया और कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने मुल्क की आवाम को परेशानी में डाल रखा है, लिहाजा मुत्तहिद होकर उन्हें इख्तिदार से बेदखल किया जाना ज़रूरी है। कामरेड गुलजार सिंह ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने आवाम को परेशानी में डालकर इस मुल्क को सिर्फ लूटने का काम किया है, जिसकी वजह से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है। ज़राअत पेशा अफराद भी परेशान हैं। खेत मजदूर और दीगर गरीब अफराद का जीना महाल होता जा रहा है। रोजगार न होने के सबब मुल्क की आवाम मुख्तलिफ रियासतों में नकल मकानी के लिए मजबूर है। हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। नाइंसाफी कहीं भी हो उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने इजलास के आगाज का ऐलान किया। ये अधिवेशन 7 और 8 अक्टूबर को मुख्तलिफ सेशंस में जारी रहेगा। इजलास से कबल शहर में एक रैली भी निकाली गई। ईद मिलाद की मुनासिबत से सर सैयद उर्दू मराठी प्राइमरी स्कूल में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया, जिसमें स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
مولانا عبد المجید ملی کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں مولانا عبد المتین ندوی صدر مدرس مدرسہ انوار العلوم سوسائٹی کے سیکریٹری الہاج سہیل قادری، جوائنٹ سیکریٹری فیاض حسین زیدی، سر سید مراٹھی اسکول کے صدر مدرس وحید الدین صدیقی، اردو اسکول کی صدر معلمہ قاضی نکھت فاطمہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھیں۔ پروگرام کے آغاز پر محمد انس نے قرآنی آیات کی تلاوت کی، اس کے بعد ام ہانی نے دربار رسالت میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ شیخ زیان، عائشہ ترنم، حذیف علی، فردوس فاطمہ، شفا مریم، تسلیمہ بیگم اور دیگر طلباء و طالبات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پرمغز تقاریر پیش کی، جنہیں حاضرین اور مہمانوں نے خوب پسند کیا۔ مہمان خصوصی الہاج سہیل قادری نے آسان زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی اور طلباء کو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نصیحت کی۔ مولانا عبد المتین ندوی نے حقوق العباد سے متعلق طلباء کی رہنمائی کی اور انہیں تلقین کی کہ اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ برتیں۔ صدر جلسہ مولانا عبد المجید ملی نے صدارت خطبہ دیا اور مذہبی تعلیمات سے دوری کو ہماری پریشانیوں کی اہم وجہ بتلایا۔ نظامت کے فرائض محمد اقبال حسینی نے ادا کیے، جبکہ سید مختار الدین کے شکریہ پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اسکول کے تدریسی اور غیر تدریسی عملے نے اہم رول ادا کیا۔ ٹاؤن ہال سے مکئی گیٹ جانے والے 80 فٹ روڈ میں حائل 7 مکانات منہدم کر دیے گئے۔ یہ کارروائی گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے انجام دی۔ میونسپل ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق ٹاؤن ہال سے مکئی گیٹ تک 80 فٹ ڈی پی روڈ کا تعمیری کام جاری ہے، مگر راستے کے تعمیری کام میں رکاوٹ بن رہے 7 مکانات گزشتہ روز میونسپل عملے نے ہٹا دیے۔ میونسپل ذرائع کے مطابق راستے میں حائل گائیکواڑ اور ساڑوے کے مکانات پر G20 کے وقت ہی فروری کے مہینے میں مارکنگ کر دی گئی تھی، مگر ان مکان مالکان نے راستے میں حائل اپنے مکانات نہیں ہٹائے، جس کی وجہ سے راستے کا تعمیری کام رک گیا۔ شہریان کی شکایت کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے یہاں وزٹ دی اور اسمارٹ سٹی کے افسران کے علاوہ میونسپل کارپوریشن کے دیگر ذمہ داران کو یہ رکاوٹیں دور کر کے تعمیری کام فوری شروع کروانے کا حکم دیا۔ لہٰذا گزشتہ روز زون نمبر 1 کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر سنجے سورڑکر اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچے اور ایڈیشنل میونسپل کمشنر سوربھ جوشی و ڈپٹی کمشنر سویتا سونے کی رہنمائی میں بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید، رامیشور سوراسے، رویندر دیسائی اور ان کے عملے نے یہ کارروائی انجام دی۔ وندے بھارت ایکسپریس اور دیگر خصوصی ٹرینوں میں بھی اپاہج افراد کو کرائے میں 55% کی سہولت فراہم کی جائے، اس مطالبے پر کانگریس پارٹی کے وکلانگ سیل کی جانب سے ایک میمورنڈم علاقائی انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ وکلانگ سیل کے شہر صدر مدثر انصاری کی رہنمائی میں آئے وفد نے علاقائی کمشنر کو بتایا کہ اپاہج افراد کو تپون ایکسپریس، سچ کھنڈ ایکسپریس، نندی گرام ایکسپریس، کرناٹک ایکسپریس، LT راجدھانی ایکسپریس اور دیگر خصوصی ٹرینوں میں کرایوں میں رعایت دی جا رہی ہے، مگر انہیں وندے بھارت، جن شتابدی ایکسپریس اور دیگر خصوصی ٹرینوں میں یہ سہولت نہیں دی جاتی، لہٰذا ان گاڑیوں میں بھی انہیں کرایوں میں 55% کی رعایت دی جائے۔ بصورت دیگر 3 دسمبر 2023 کو دہلی کے جنتر منتر پر ہڑتال کی جائے گی۔ اس وفد میں مدثر انصاری کے علاوہ شیخ شاہ رخ، کلیم خان، شیخ آفریدی، فیصل خان اور شیخ مستقیم بھی شامل تھے۔ آج کانگریس وکلانگ سیل کے طرف سے اورنگ آباد ڈویژنل کمشنر ریلوے منتری کو ایک نویدن دیا گیا ہے، جس میں ہم نے یہ مانگ کیے ہے کہ جس طرح अन्य ट्रेनों में जैसे तपोवन एक्सप्रेस, नंदीग्राम एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों में विकलांगों को 1/4 की सुविधा दी जाती है, उसी तरह जो भारत की स्पेशल ट्रेनें हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, गरीब रथ हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, जन शताब्दी एक्सप्रेस, ऐसी ट्रेनों में भी विकलांगों को 1/4 की सुविधा मिलनी चाहिए।
ये निवेदन हमने भारतीय गवर्नमेंट को भेजा है। औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर से मालिफत और कमिश्नर साहब ने हमें ये तवक्कुन दिया है कि उनकी अर्जी जल्द से जल्द रेलवे मंत्रालय तक पहुँचाई जाएंगी और उसकी अमल बजोनी की जाएंगी। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले, मवाद डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर मुस्लिम समाज की जानिब से एक जुलूस पिरकिन पुलिस स्टेशन पर निकाला गया। वाज़ेह रहे कि जिला जालना के घनसावंगी के साथ गणराज नायक ने सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़ा पोस्ट डाली, जिसकी वजह से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, जिसकी मजम्मत में मुस्लिम समाज की जानिब से बिरकिन में एक मोर्चा निकाला गया और पुलिस इंस्पेक्टर गणेश सुरूसे को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मुतालिबा किया गया कि मुतनाज़ा पोस्ट डालने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मोर्चे में बड़ी तादाद में शहरियान शामिल हुए। ये है कि घनसावंगी तालुका पाटोदा में एक पाटिल समाज के लड़के ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बड़ी गुस्ताखी बने पोस्ट फेसबुक के ज़रिए किए। इसी ताल्लुक़ से हम पूरा मुस्लिम समाज बिरकिन का यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर हमने साहब से ये गुजारिश करें कि साहब उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो। इसी मकसद से हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में तमाम लोग जमा हुए और मैं अपने शहर के तमाम गयूर लोगों से यही अपील करता हूँ कि हम और आप अपने शहर के माहौल को ख़राब ना होने दें, अमन अमान का माहौल बरकरार रखें, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को कायम रखें और जो भी मामला कहीं भी पेश आते हैं तो हम पुलिस प्रशासन के थ्रू कानूनी कार्रवाई और कानून के मातहत तमाम मामलात को करने की कोशिश करें। कहीं भी माहौल अपनी तरफ से ख़राब करने की कोशिश ना करें, अमन अमान को बरकरार रखें, यही गुजारिश करता हूँ। सोशल मीडिया पर डाली गई मुतनाज़ा पोस्ट की मजम्मत में ताल्लुका पैटर्न के वीहा मांडवा हिरणपुरी गांव में बंद मनाया गया, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिलत सभी ताजिरों ने हिस्सा लिया और अपना कारोबार बंद रखा। नाजरीन, समाज में नफरत के बीज बोने के लिए शरपसंद अफराद मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अंजाम देने लगे हैं। ऐसा ही एक वाक़या ज़िला जालना के घनसावंगी में पेश आया, जिसमें गणराज नाइक नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़ा पोस्ट वायरल की, जिसकी वजह से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए। लिहाजा इस मुतनाज़ा पोस्ट की मजम्मत में तालुका पैठन के वीहा मांडवा व हिरणपुरी गाँव में बंद का ऐलान किया गया और एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें गांव के साबिक सरपंच राजू भाई शेख, इम्तियाज शेख, व्यापारी महासंघ के सदर राजेंद्र पनहाड़कर, मुन्ना टेलर, मोहसिन शेख, आरिफ मास्टर, मुन्ना मेजर, अल्ताफ शेख, तौफीक शेख, सलमान शेख, अशफाक बागबान, नितिन ब्रह्म राक्षस और विजय कुलकर्णी समेत गांव के लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुतनाज़ा पोस्ट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस मुतालिबे पर एक मेमोरेंडम भी इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। काल घनसावंगी जिल्हा जालन्यामध्ये मोहम्मद पैगंबरावर जी सोशल मीडियामध्ये एक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकून त्यांचा अपमानित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। यामुळं आमच्या मुस्लिम समाज बांधवांच्या भावना दुखावल्या गेल्या। त्याचा आम्ही सर्व व्यापाऱ्यांच्या वतीने जाहीर निषेध करतो। अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत म्हणून अशा प्रकारच्या पोस्ट करणाऱ्या समाजकंटकांना योग्य ती कार्यवाही करावी आणि असा धाक बसल्यास इथून पुढं कोणत्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार नाही याचा लोकांना जाणीव व्हायला पाहिजे। त्यामुळं योग्य ती कार्यवाही करून त्याला पाबंद घालावा आणि एकमेकाच्या धर्माबद्दल प्रत्येकानं आदरभावना बाळगावी एवढंच मी म्हणतो। आणि आजच्या या बंदला मनातून आम्ही सर्वांना पाठिंबा दिलेला आहे। आजचा आमचा बंद हा कडकडीत बंद असेल। एसटी बस में सवार एक जोड़े के साथ गाड़ी में जगह न होने पर हुआ तनाज़ा मारपीट में तब्दील हो गया और ड्राइवर और कंडक्टर ने मुसाफिर की जमकर धुलाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इस मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि कन्नड़ डिपो की एसटी बस मुसाफिरों को लेकर सिल्लोड से कन्नड़ की सिर्फ जा रही थी के आड़गांव का एक जोड़ा जिनका नाम संदीप भोसले और विद्या भोसले बताया जा रहा है, सावरकर खेड़ा से इस बस में सवार हुए, लेकिन बस में जगह नहीं थी, जिस पर कंडक्टर ने उन्हें बस से उतर जाने को कहा, मगर इन लोगों ने बस से उतरने से इनकार कर दिया, जिस पर इब्तिदा में कंडक्टर और इस मुसाफिर के दरमियान लफ्जी झड़प हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई।
फिल्मी स्टाइल में लड़ाई का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुसाफिर और कंडक्टर एक दूसरे का कॉलर घसीटते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी में सवार दीगर मुसाफिरों ने बीच बचाव करके इस झगड़े को खत्म करवाया। तुम्ही कुठले कुठले होते भाई? कुठले? हाँ तो कुठून बसले तुम्ही? इथून कुठून? इथून का? हे तुम्हाला त्यानंच मारलं काय हे लागलं? हा काय? आणि मग तुम्ही आडगाव भोसलेचे नाव काय तुमचं दोघांचं? तुम्हारा नाम क्या है? संदीप भोसले। विद्या भोसले। ठीक है ठीक है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलतों के फुकदान और स्टाफ की कमी को पूरा करने में हुकूमत और इंतजामिया की नाकामी पर फाजिल बेंच नाराज। सरकारी वकील और इस्तिगासा के एडवोकेट को दिया जॉइंट इंस्पेक्शन का हुक्म। मुतालिका वकला ने MP इम्तियाज जलील के साथ किया मुआयना। सरकारी दवाखानों में मरीजों की शरह अमवात में इजाफे की खबर से हुकूमत व इंतजामिया में पैदा हुई हलचल। मरकजी व रियासती वज़रा करने लगे दवाखानों को विजिट। राब्ता वजीर संदीपा भुमरे पाटिल ने हुकूमत व इंतजामिया के दिफा के लिए ढूंढा अजीब जवाज़। गुरु ऐप की मदद से तलबा के ड्रॉप आउट पर काबू पाने में म्यूनसिपल इंतजामिया को मिलने लगी कामयाबी। अपने वालिद के इंतकाल के सबब 1 माह से स्कूल न आने वाली तालिबा की नायब रियासती वज़ीर आला अजीत पवार और म्यूनसिपल अमले ने की कामयाब काउंसलिंग। और गुज़िश्ता 4 अक्टूबर से जारी यूथ फेस्टिवल का हुआ अख्तिताम। मारूफ फिल्मी अदाकारा वर्षा उज़गांवकर के हाथों फातेह स्टूडेंट्स में किए गए इनामत तकसीम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।